जी फॉक्स, आज 18 तारीख है। मैं एक जगह जा रहा था तो मैंने कहा कि इट्स सो सनी एंड ब्राइट दो इट इज़ -4। 18 फरवरी फैमिली डे। 2:02। क्यों गाड़ी मोड़ रहे हो भाई, मेरे को मरवाओगे क्या? एनीहाउ, तो मुझे ये मिसागा की स्काई लाइन नज़र आई तो मैंने कहा कि मैं इसको ऑन करता हूँ कैमरे को और आप लोगों को स्काई लाइन दिखाता हूँ। तो आपको नज़र आई होगी। ये हैं बिल्डिंगें जिनके मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं ये ग्रीन वाली जो भी गुजरी हैं ऑलमोस्ट $700 to $900 अ मंथ है। $700 to $900 अ मंथ। तो मैं यहाँ पर वीडियो एज यूजुअल हाईवे पे देयर इज़ नो सेंस ऑफ बोरिंग यू गाइस, तो मैं इसको यहाँ पर बंद करता हूँ। किसी भी वीडियो के साथ अटैच कर दूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो। इट्स अ नाइस gorgeous bright sunny day -4, लेकिन हवा में चिल ठीक ठाक है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जैसे मैंने अभी एक जहाज़ की लैंडिंग दिखाई थी और अब दो जहाज़ इसके पीछे लगे हुए हैं बैक टू बैक। अब इससे अंदाज़ा लगा लें आज मंडे का दिन है, फैमिली डे है यहाँ पर। और क्या नाम है, 3 रनवे, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा है 3 रनवे इनके। और फ्लोर भी आपको दिखा दूँ, पूरी फील्ड जो है बर्फ़ से भरी पड़ी है। और मैं यहाँ किसी काम के सिलसिले में आया था तो मैंने कहा फोक्स के लिए मैं oh wow, it's gonna be a continuous landing, so there are 3 planes now coming. I mean looks nice, it looks nice. अब मैं इसको देखिए, एक प्लेन वहाँ देखिए उतर रहा है, वो देखिए आपको शायद दूर नज़र आ रहा होगा। मैं जाली के बीच में करूँगा, आपको दूर नज़र आ रहा होगा। इसके बारे में देखें फोक्स, ये छोटा प्लेन है, नज़र आ रहा होगा, मुझे तो नज़र आ रहा है। एक्चुअली ये सिक्योरिटी वायर्स लगी हुई हैं, इसकी वजह से मैं अब बंद नहीं करूँगा यहाँ पर। यहाँ से बैक टू बैक जो है एक और प्लेन है, 2 थे अभी तो, हाँ 2 प्लेन और हैं। तो 1 मिनट में इसको बंद कर ही देता हूँ, फिर कनेक्ट करूँगा। जी फोक्स, मैंने दोबारा कैमरा ऑन किया है और थोड़ी सी हवा में चिल है, लेकिन हम लोग आदी हो जाते हैं यहाँ पर जो रहने वाले हैं। तो अब इस दरख्त के आपकी लेफ़्ट साइड पे आप दरख्त के उस पर देखिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा जहाज़। आई मीन ये नहीं कि आप लोगों ने जहाज़ देखे नहीं है या लैंडिंग देखी नहीं है, लेकिन इट लुक्स सो नाइस, तो मैंने कहा कि आपको दिखाया जाए। सो अमेजिंग। और ये बड़ा जहाज़ है फोक्स, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये एयर कनाडा का जहाज़ है। यहाँ से देखें, मैं जाली के अंदर ही रखता हूँ इस तरह। अब यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता है, काश की जाली से बाहर जा सकता होता है। तो ये है, ये ऐसा शौक़ है जो आदमी को थोड़ा सा इस मौसम में भी चैन नहीं लेने देता घर में। और अच्छा, ये प्लाज़ा के बारे में बता दूं, ये प्लाज़ा जो है ये बिल्कुल बेचारा जो है ना, ये दब गया। जिसने भी बनाया होगा मेहनत की हुई। ग्रैंड ताज इनका ये बाइक लॉट चलता है यहाँ पर। वहाँ कोने में एक स्टोर है, मेरे क्लाइंट को चाहिए, मुझे अच्छी ऑफ़र दी है उन्होंने कि भाई मुझे ढूंढ के दो रेस्टोरेंट, तो आई एम वर्किंग ऑन इट। आई एम रनिंग अराउंड, सो इट्स माई जॉब, दिस इज माई जॉब। महीना 2 महीना मेहनत करके अगर एक कोई लोकेशन मिल जाती है तो
अच्छा, यहाँ का कमीशन का प्रोसीजर क्या होता है? लगे तो मैं ये बताता चलूँ। कमीशन का रियल एस्टेट के अंदर अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे सवाल, तो चले मैं इस दौरान में जब तक जहाज़ आता है, तो कमीशन का यहाँ पर ये प्रोसीजर होता है कि मोस्टली जो है सेलर पे करता है। अगर कोई चीज़ MLS पे लिस्ट हुई हुई है तो उस पर लिखा होगा 5,000, 6,000, 8,000, 2.5% ऑफ द प्राइस या व्हाटएवर। चलें आप इस दौरान में जहाज़ को भी देखें। ये शायद नज़र आ रहा होगा आपको। यस, आई होप इट्स एक्चुअली सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि ग्लेयर बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस मस्ट बी। तो कमीशन के बारे में बात कर रहा था मैं। कमीशन का ये है कि 2.5% यहाँ पर रेजिडेंशियल में होता है, जो MLS का और टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड की तरफ से है कि मिनिमम आपको इतना कोऑपरेटिंग ब्रोकरेज वो होता है जो बायर के साथ काम करता है। गिरने लगा था। ये वेस्ट जेट का है फोक्स, ये वेस्ट जेट का है, ये बड़ी मशहूर एयरलाइन है यहाँ की, और इनके ज़्यादातर जो है जहाज़ कैंकून और नीचे जो कैरेबियन की तरफ जो टूर जा रहे होते हैं उनमें इनकी बड़ी डीले आती रहती हैं। ट्रांजिट एयर और ट्रांजिट एयर या एयर ट्रांजिट करके है, और पीछे कुछ जहाज़ आ रहा है, नहीं पीछे कुछ जहाज़ आ रहा है। एनी हाउ, तो लेट मी फिनिश इट अप व्हाट आई वाज टॉकिंग। तो फोक्स उसका जो होता है रियल एस्टेट का, इसके अंदर ये होता है कि 2.5% तो देना ही देना है। बायर के साथ आप काम कर रहे हैं तो लिस्टिंग एजेंट के डिपेंडिंग ऑन द डील नॉर्मली 1% होता है, तो जो भी मकान बेचता है उसको 3.5% पड़ता है। लेकिन कमर्शियल में ये टोटली डिफरेंट होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द डील। तो अब अगर कोई चीज़ MLS पे नहीं है और मैं कोई बायर मुझसे अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो दे हैव टू पे मी, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम बर्निंग माई गैस, आई एम बर्निंग माई एनर्जी। लाइक इस -8 के अंदर भी मैं, आप देख सकते हैं मेरे फ्लोर की पोजीशन क्या है, मेरे जूतों की क्या हालत है, मैं किस कंडीशन में काम कर रहा हूँ। तो आई डू डिज़र्व मनी है, आई शुड बी पेड। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की भी है, आई एम लुकिंग फॉर रेस्टोरेंट्स, आई हैड 3 क्लाइंट्स, आई एम वर्किंग ऑन इट। तो इस सूरत में फिर ये होता है कि अगर कोई चीज़ लिस्ट पे नहीं है और मुझे कोई अच्छी लोकेशन नज़र आ जाती है, तो इस सूरत में जो एप्लीकेंट या जो भी इन्वेस्टर है, ही विल पे मी। सो ही ऑफर्ड मी क्वाइट अ रीज़नेबल अमाउंट ऑफ मनी एंड डेफिनेटली आई विल लुक अराउंड। अब ये जिस तरह एक लोकेशन मिली, इस पर साइन तो नहीं लगा हुआ है, उसकी लास्ट इंस्पेक्शन जो हुई है बोर्ड ऑफ हेल्थ की तरफ से 18 दिसंबर की। तो शीशा रेस्टोरेंट था, शीशा रेस्टोरेंट के बारे में भी बता दूं, यहाँ ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। कई इन्वेस्टर ये सोचते होंगे कि भाई शीशा रेस्टोरेंट बना लेंगे, ये बना लेंगे। यहाँ पर सिटी ऑफ मिसिसागा ने इसके ऊपर काफ़ी टफ रूल्स कर दिए हैं। लग कैसा रहा या तो ये है फोक्स, मेरा ख्याल है आपको जहाज़ भी नहीं आ रहा और काफ़ी मेरे हाथ भी आप देख सकते हैं। मैंने माइक निकाल के लगाया हुआ था, बट आई होप विदाउट माइक जो है ना, एक्सटर्नल माइक के भी ये सही आ रही होगी। ओके फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। जी फोक्स, आई एम बैक अगेन, आई एम इन द कार। तो थोड़ी सी हीटिंग बढ़ा दी जाए। अच्छा, तो कमर्शियल के सिलसिले में मैं बात कर रहा था। कमर्शियल में कोई सेट रकम नहीं होती है, ये रियल्टर या ब्रोकर और जो भी क्लाइंट होता है उसके दरमियान आपस में सेट होती है। अगर MLS पे वो प्रॉपर्टी आई हुई है तो उसके अंदर तो ऑलरेडी सेट किया होता है 5,000 प्लस HST, या इफ़ यू सेल दिस, ये कोऑपरेटिंग ब्रोकर के बारे में बता रहा हूँ मैं, कि जो डालते हैं कि इफ़ यू सेल दिस बाय सर्टेन डेट द कमीशन इज़ दिस मच। तो परसेंटेज भी होती है, लीज के लिए सेट अमाउंट भी होती है। प्रॉपर्टी कोई बिक रही हो, प्रॉपर्टी से मुराद कोई बिजनेस बिक रहा हो, कन्वीनियंस स्टोर है जिस पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि बिग कमर्शियल जो है वो बहुत ही करने वाले करते हैं। प्लाजा अप टू द साइज ऑफ, वो बड़े मंझे हुए और बड़े पुराने घाक गुरु टाइप के जो रियल्टर्स होते हैं, जो कमर्शियल के अंदर ही ऑनली डील कर, क्योंकि कमर्शियल के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट रेगुलेशंस, उस बिल्डिंग की इंस्पेक्शन से लेके बेतहाशा चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो हम लोग चूँकि अभी
छोटे लेवल के रियल्टर होते हैं तो ज़्यादातर ये कन्वीनियंस स्टोर हो गया, डॉलर स्टोर हो गया, या आपका अल्लाह भला के रेस्टोरेंट्स हो गए, तो इस तरह के उनमें काम करते हैं, या रेंटल्स हो गया, या रेजिडेंशियल हो गया। एक और जहाज़ उतर गया फोक्स, अगर आपको शायद नज़र आ रहा हो यहाँ से, मैंने देखा नहीं है, चले 3 जहाज़ काफ़ी है। तो ये है फोक्स क्या नाम है कमर्शियल का। और रेजिडेंशियल के जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेलर को अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर आप उसको बेचना चाहते हैं तो 3.5% ये मिनिमम पे है। ये जो है 2.5% तो बायर का जो कोऑपरेटिव एजेंट है उसको जाएगा, और 1% जो है वो सेलर पे करेगा लिस्टिंग एजेंट को। लिस्टिंग एजेंट कौन कहलाता है? जो आपकी प्रॉपर्टी को लिस्ट करता है MLS के ऊपर, जो एडवर्टाइज करता है, जो मार्केट करता है आपकी। तो आजकल मोस्टली जो मार्केटिंग है, अब इस तरह की ऑनलाइन साइट्स आ गई हैं कि वो MLS पे एक दफ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली realtor.ca के ऊपर चला जाता है, फिर एक जूलो करके साइट है, ये प्राइवेट साइट है, उस पर चला जाता है, और बेतहाशा साइट्स हैं, बेतहाशा यू नेम इट, आई डोंट इवन नो। तो सब की सब उसके अंदर वो क्या नाम है वो कर दी जाती है। तो एनी ऑफ फोक्स, मेरा ख्याल है कि रियल एस्टेट के सिलसिले में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी कमीशन की हद तक दे दी है। तो अब मेरा आइंदा का जिस तरह इरादा है कि मैं स्टेप बाय स्टेप जो है डिफरेंट टॉपिक्स पिक करके मैं आप लोगों को क्या नाम है जानकारी दूंगा, ताकि आपको पता लगता रहे कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन दीज कंट्री। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रीटी मच द सेम पैटर्न इज इन यूनाइटेड स्टेट्स। I don't know about Europe, I don't know about Dubai and all that kind of stuff. But anyhow folks, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो। देखिए folks, ये प्लेन जो है, ये मैं चल रहा हूँ यहाँ पर, ये लैंडिंग इसका वो है, छोटा जहाज़ है इसलिए कोई ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा, और ये उतर भी डिफरेंट वाले उस पर रहा है। इसके पीछे कोई और आ रहा है, इसके पीछे 2 प्लेन आ रहे हैं बॉस। तो मैं जो ना और इधर करीब आ जाऊंगा। तो ये वीडियो तो मैंने बनाई थी बगैर क्या नाम है माइक लगाए। अब मैं माइक लगा के एक वीडियो बनाऊंगा, तो उससे भी जब होगा। सॉरी लेगी बॉस, मेरी उंगली भी आएगी। ये देखिए फोक्स, ये देखिए लेकिन यहाँ से लैंडिंग का टच डाउन जो है ना ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आता। अगर मैं आगे कोने में जाऊँ तो शायद मुझे वहाँ से टच डाउन नज़र आए। चालू करूँगा।
देखें आपको शायद नज़र आ रही है, थोड़ी सी मैं सिमेट्री करता हूँ, गाड़ी पास तो ये है वो सब। मैं उस वक्त दाखिल हुआ था, आपका अल्लाह भला करे, उसमें और बर्बाद ये तो टुल्ला मार देगा मुझे, ये तो टुल्ला मार देगा। ये टुल्ला खड़ा है सर के ऊपर, अगर इसने पुल कर लिया तो आई गॉट अ बिग टिकट। और ये पुल करेगा, ये देखें ये पुलिस वाला है, ये मैं रैंप पे चढ़ा था तो आई कुड हैव गेट अ टिकट। अगर ये मुझे पुल करना चाहे तो पुल कर सकता है, he has all the rights by all means। ये यहाँ से अल्लाह खैर I made the biggest mistake। मैं actually I didn't know that that is a ramp, I thought it's regular, but शायद उसको क्या नाम है, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। I mean he's too busy probably because of the weather or whatever, or maybe he's too lenient, too flexible today। लेकिन टिकट बनता था उसके ऊपर। एक दफ़ा इधर से निकल जाऊँ ना I'm safe। अभी भी उसका मूड अगर ख़राब हो गया, कोई और मुझसे मिस्टेक हो गई तो वो गाड़ी को भगा के ला सकता है। ये OPP की गाड़ी थी बॉस, ये अंटारियो क्या बनता है इससे, OPP अंटारियो P आखिर का पुलिस का, बीच का शायद पेट्रोलिंग पुलिस होगा या अंटारियो प्रोविंशियल पुलिस होगा। तो ये इनकी जो जुरिस्डिक्शंस होती है वो हाईवे की होती है। ये हाईवे के ऊपर जो है ये आपको टिकट देंगे। और एक पील रीजन की पुलिस है, फिर हर सिटी की, हर रीजन की अलग सिटी पुलिस होती है। पील के अंदर तो 2 आते हैं, ब्रैम्पटन भी आता है, मिसिसागा भी आता है, तो देयर इज द सेम पुलिस। तो एक ये नई इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, मिसिसागा एंड ब्रैम्पटन की जो है पील रीजन की सेम पुलिस होती है, रीजन के हिसाब से होती है। और ये OPP का था। I think both have the same powers or maybe they have more powers। टिकट है बस, 200-250 का पटका, डीमेरिट पॉइंट्स, और फिर इसके अलावा और कोई चीज़ जो हमने अपडेट नहीं की हुई है। कभी आपके वहमो गुमान में नहीं होता, फिर निकलता ही है करे जो आपका ओनरशिप था इसके ऊपर तो सिग्नेचर नहीं थे, उस पर टिकट तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गोशुमाली ज़रूर हो जाती है। चले फॉक्स, मिलते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के बाद। आज ये सारी जितनी भी बनाई है छोटी छोटी बैग, इनको कोशिश करूँगा कि कोई इनमें सीक्वेंस आप उसे बन जाए ताकि थोड़ी सी सेंस मिल सके। ओके, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।